ये था कि क्वाड्रेटिक में लगेगा तब। अब जरा समझिए, ट्रिगोनोमेट्रिक में कभी कभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में लगा देता है, तो आप इसको भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए मॉडुलस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, मॉड्यूलस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, भाई इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो जैसे y इक्वल टू आपसे पूछा जाएगा साइन मॉड एक्स, ऐसे लिखा रहेगा साइन मॉड एक्स का ग्राफ। तो साइन एक्स का पहले आप ग्राफ बनाइए, आपको करना कुछ नहीं है, साइन एक्स का ग्राफ बना लेना। ये साइन एक्स का ग्राफ बना। अब आपको पता होना चाहिए साइन एक्स ये 0 होता है, एन पाई होता है, इधर एन पाई पे 0, 0 पाई 2 पाई 3 पाई है ना, इधर होगा माइनस पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई माइनस 4 पाई है ना, इस तरीके से। तो 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई चलता जाएगा इधर में माइनस में। ये बना y इक्वल टू साइन एक्स का, लेकिन ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि मॉड साइन एक्स। तो इसका ग्राफ कैसे होगा? तो इसका ग्राफ कुछ नहीं है, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। तो ये ऐसे 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 ऐसे, इधर हो जाएगा ऐसे 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 तो ये बन गया आपका, देखिए इधर x, ये चलता रहेगा, उतना कौन लिखेगा? ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई 4 पाई, 4 पाई तो हो गया वो वाला फोल्डिंग टाइप का। तो ये 0, दिस इज माइनस पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई एंड सो ऑन, मतलब डॉट डॉट करके आप लिख दीजिए। तो कहने का मतलब ये एक चीज आप समझिए, ये जो ग्राफ बना तो पूछता है कि कहां पर नॉट डिफरेंशिएबल है। तो जितने शार्प कॉर्नर जितने जगह आएगा तो वहां पर क्या होगा? नॉट डिफरेंशिएबल होगा। दूसरी बात, ठीक यही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा डेफिनेट इंटीग्रेशन में, वहां पर इसका इंटीग्रेशन पूछता है। तो जैसे आपको दे देगा ऐसे करके कि भैया इंटीग्रेट करिए इसको साइन मॉड एक्स, और दे देगा 0 से 10 पाई तक ऐसे करके। तो लोग 0 से पाई 2 पाई 3 पाई ऐसे करते रहेगा। अरे भाई 0 से 10 पाई जाना है तो यही चीज ना बार बार रिपीट हो रहा है, यही ना बार बार रिपीट हो रहा है। ये जो चीज है आपका 0 से पाई वाला, यही तो बार बार रिपीट हो रहा है। और ये देता क्या है? ये आपको एरिया देता है। तो आपको करना क्या है? ये वाला एरिया निकालिए, जो भी एरिया मतलब आएगा, मतलब आप 0 से पाई को इंटीग्रेट कर लीजिए, और 0 से पाई को इंटीग्रेट करने के बाद जो भी आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10 गुने और वो जो भी एरिया आया रहेगा हो गया, वही चीज आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मतलब निकाल सकते हैं। तो ये तो हुआ कि जब बाहर में मॉड लगा साइन के तब ऐसा किया। मान लीजिए अंदर में मॉड लगा देगा, जैसे ये कुछ ऐसा कर देगा, y इक्वल टू साइन लिखा रहेगा और x मतलब मॉड x लिख देगा। अब क्या करेंगे भाई? x में मॉड x। तो देखिए क्या करेंगे, जब आपको बाहर मॉड लगता है तो जो नीचे था वो ऊपर हुआ, जब अंदर में मॉड लगा x में तो करना क्या है वो देखिए। ये जो ग्राफ आपने बनाया है ऐसा, ये जो ग्राफ आपने ऐसा बनाया है, तो जो चीज आपको इधर दिख रहा है वही चीज हूबहू आप इधर कर दीजिए। मतलब y एक्सिस के अबाउट आपको मिरर इमेज ले लेना है, y एक्सिस के अबाउट। तो इसी का मिरर इमेज आप इधर बना दीजिए, तो ग्राफ आपको ऐसा बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। तो इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा, समझिएगा। जैसे ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई था, ये क्या था? माइनस पाई है ना, 0 माइनस पाई, ये क्या? माइनस 2 पाई। इससे पहले क्या होता था कि माइनस 0 से माइनस पाई, इससे पहले जो आप लेते थे, मतलब कहाँ गया? केवल साइन एक्स में देखिए 0 से माइनस पाई, ये आपको फोर्थ क्वाड्रेंट का है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है। लेकिन जब मॉड एक्स लग गया तो जो वैल्यू आपको x पे मिल रहा है वही वैल्यू आपको माइनस एक्स पे मिलेगा, क्योंकि मतलब माइनस एक्स रखेंगे तो भी वही चीज हो जाएगा। तो इसीलिए जो इधर मिला 0 से पाई में वही इधर मिला, फिर जो इधर मिला 0 से मतलब पाई से 2 पाई वही चीज इधर। तो इस तरीके से मतलब आप ले सकते हैं। अब मान लीजिए आपको यदि ऐसा दिया हो, एक ही साथ दोनों दे देगा कि y इक्वल टू साइन मॉड एक्स यहाँ दे दिया और फिर मॉड लगा दिया। अरे भाई तो कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये ऐसे हुआ और जो ऐसे लेते थे इस तरीके से, तो जो नीचे में है उसको ऊपर कर दीजिए। तो कहने का मतलब करना क्या है, ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। देखिए हम इस ग्राफ को बना रहे हैं, ये ग्राफ आपको ऐसा बन जाएगा, देखिए ऐसा बन जाएगा,
ये ऐसे ये सेम एक ही लाइन पर, मतलब सबका जो मैक्सिमा है वो सेम रहेगा। पेन से लग रहा है थोड़ा सा बढ़ गया, ऐसा नहीं है। ये 1 0 से 1, ये 0 से 1 के बीच में मैक्सिमम मोड। बस ये जो आपका दिख रहा है ये किसकी तरह दिखेगा, तो मॉड साइन एक्स की तरह दिखेगा। ठीक उसी की तरह ग्राफ आपको दिखने वाला है। तो इस तरीके से आप ग्राफ बना सकते हैं। आप इसको लेवल कर दीजिए, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, इधर माइनस पाई होगा, माइनस 2 पाई होगा, और आप अपना बना सकते हैं। जिस तरीके से साइन में लगा, सिमिलरली उसी तरह से आप बाकी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे y इक्वल टू मॉड कॉस एक्स हो, या कॉस मॉड एक्स हो, या मान लीजिए है ना पूरे का मॉड हो, या 10 एक्स है फिर उसमें मॉड लगेगा। तो आप देख लीजिए, ग्राफ बना लीजिए, और फिर ये कॉन्सेप्ट लगा करके आप आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरीके से मतलब हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। यदि मॉडुलस लगा है तो हम लोग इस लेक्चर को यहीं पर ड्रॉप करते हैं, और नए लेक्चर में हम लोग मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड जय हिंद।